45 साल में आप लोग कह रहे हैं नौकरी करेंगे। सरकार मतलब जब तक जिएंगी तब तक रहेंगी। और 58 साल में हमारे पूर्व जो है मंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री, वो प्रोफेसर बन के बैठे जाते हैं। तो ये तो काबिले तारीफ है ना, उनको तमगा मिलना चाहिए और हमको रोड मिलना चाहिए। टीआरई फोन में कम से कम इनको बैठने का मौका मिले। 37 वर्ष से बढ़ाकर 47 वर्ष, यानी कम से कम 10 साल, और तमाम कैटेगरी के लोग उसी हिसाब से उनको उम्र सीमा की छूट मिले। 12 सालों के बाद वैकेंसी आई है तो कहीं 12 उम्र बैठा तो नहीं रहेगा ना। 18 वर्षों से इस राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, तो उनके पास अगर नहीं जाएंगे समस्या लेकर तो किन के पास जाएंगे? हम लोग बहिष्कार करेंगे। अगर छूट नहीं मिलेगा तो वोट का बहिष्कार करेंगे। अधिक उम्र में छूट नहीं, नीतीश कुमार को वोट नहीं। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटी देख रहे हैं। टीआरई 4 का मुद्दा जिस तरीके से कई महीनों से जो है बिहार में सुर्खियां बटोर रहा है, कभी सीट में इजाफा को लेकर, कभी उम्र को लेकर, कभी किन्हीं बातों को लेकर। अब जो है अभ्यर्थी कह रहे हैं कि उम्र सीमा को जो है बढ़ाई जाए। पहले आपको हम बता दें कि 35 साल एज निर्धारित था किसी भी नौकरी में मतलब फिट होने के लिए। उसके बाद सरकार ने निर्णय लिया कि 2 साल अतिरिक्त और दिया जाएगा। अब बीपीएससी टीआरई 4 में जिस तरीके से बहाली का ऐलान हुआ है, उसके बाद से जो है छात्र आंदोलित हैं और कह रहे हैं कि उम्र सीमा में जो है अब इजाफा किया जाए, उनको अब 10 वर्षों तक अतिरिक्त जो है आयु सीमा को बढ़ाया जा सके। ऐसे में देख सकते हैं कि हमारे पीछे ये तस्वीर है बीपीएससी द्वारा जो आयोजित है टीआरई 4 शिक्षक भर्ती बहाली को लेकर, उसमें 10 वर्षों का जो आयु सीमा है उसको बढ़ाने की मांग को लेकर। छात्र नेता सौरभ कुमार है। क्या लग रहा है कि आप लोग जो मांग कर रहे हैं आयु सीमा को बढ़ाने के लिए, सरकार ने तो पहले ही ऐलान कर दिया है कि 2 साल अतिरिक्त आप लोगों का एज बढ़ा दिया है, 35 से 37 कर दिए। अब आप लोग कह रहे हैं कि 10 वर्ष और कर दीजिए, 47 साल कर दीजिए। तब तो बुढ़ापे तक कहते रहिएगा कि आप लोग जो है मेरा एज बढ़ाते रहिए। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से आपने सही सवाल किया है कि सरकार के संज्ञानता में क्या है। अगर दोनों बात किया जाए कि जब आपने अधिकतम उम्र सीमा 37 वर्ष ही की है बिहार में, तो देश के तमाम राज्यों की सरकार पर आप देखेंगे तो कई राज्यों की सरकार ने, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आपका बगल में झारखंड है, तेलंगाना, नॉर्थ ईस्ट के कई राज्य ने, सभी ने अपनी सीमा में 40, 42, 44, 45, यहाँ तक कि 46 साल, तेलंगाना आपका 47 साल किया है। तो बिहार में सबसे न्यूनतम है और लगभग 2022 से भी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। टीआरई 1 में सिविल सर्विस में तो सरकार ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। सारी फाइल बन चुकी है, डीओपीटी में फाइल पड़ा हुआ है। सरकार ने कहा था कि इस पर कुछ न कुछ फैसला करना है, मामला लंबित है। लेकिन शिक्षक बहाली के मुद्दे पर सरकार बार बार बहाली निकाल रही है। अभी कल ही सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, शिक्षा मंत्री ने कहा कि सीट नहीं बढ़ेगी। सीट बढ़ाने को लेकर भी अलग से आंदोलन की तैयारी चल रही है उसके लिए। लेकिन आज जो अभ्यर्थी आए हैं उनका मुद्दा है कि टीआरई 4 में कम से कम इनको बैठने का मौका मिले, क्योंकि सरकार जो उम्र सीमा की है उसमें कहीं ना कहीं ये फिट नहीं बैठ रहे हैं। 37 वर्ष से बढ़ाकर 47 वर्ष, यानी कम से कम 10 साल, और तमाम कैटेगरी के लोग उसी हिसाब से उनको उम्र सीमा की छूट मिले। तो जिस बात को लेकर कई जिलों के अभ्यर्थी आए हैं, उनका मानना है कि सरकार सब बहाली निकाल रही है, टीआरई 5 की घोषणा कर रखी है, टीआरई 6 भी बात करेगी। लेकिन जब बहाली निकाल रहे हैं और लाखों अभ्यर्थी उनसे वंचित हो जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहाली अधूरा है। तो सब लोगों को मौका मिले और परस्पर मौका मिलना चाहिए, और मिला भी है मौका। तो इनको उस बहाली से दूर न रखा जाए। टीआरई 1 के बाद 2 और 3 में नहीं बैठे हैं, कम से कम टीआरई 4 में इनको बैठने का मौका मिले। और सरकार को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देंगे अगर सरकार फैसला नहीं करती है। देखिए, दोनों बात है, सरकार अभ्यर्थियों के पक्ष से फैसला किया, कई फैसला किया। अभी आपने देखा डोमिसाइल पर मुहर लगाई, 35 विद्या आरक्षण महिलाओं को उन्होंने देने का काम किया। अभी स्टेट का मांग थी, उसको लेकर भी सरकार ने फैसला किया। लेकिन इनकी मांग अभी भी अधूरी है। 3 वर्ष से लगातार घूम रहे हैं। सौरभ जी, ये बताइए, लगातार आप लोग मांग करते हैं, बार बार आप लोग एक ना एक मांगों को लेकर आ जाते हैं, कहते हैं कि हमारी मांग पूरी नहीं हुई। एक मांग मनवा लेते हैं सरकार से, उसके बाद दूसरी मांग लेकर आ जाते हैं। ये मांग कब तक स्थिर हो जाएगा? देखिए, एक बात बता दें आपको कि सरकार के पास, सरकार की ही स्थापना होती है वेलफेयर स्टेट के लिए, और जो हमारा संसाधन है जिसमें बड़े स्तर पर जो मेन स्टेक होल्डर है वह यहाँ के अभ्यर्थी हैं, छात्र हैं, तो उनकी ग्रीवांसेस किसके पास जाएगी? निश्चित रूप से सरकार के पास जाएगी। तो 17 वर्षों से, लगभग 18 वर्षों से इस राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, तो उनके पास अगर नहीं जाएंगे समस्या लेकर तो किन के पास जाएंगे? हाँ, बात सही है कि बार बार आंदोलन होते हैं, बिल्कुल आंदोलन होने चाहिए, क्योंकि आंदोलन हमारा हक है। हम अपनी चुनी हुई सरकार से, अपनी व्यवस्था से अपनी मांगों को लेकर जाते हैं। और जिस प्रकार से आज सब समस्या बनी है कि अभ्यर्थी का उम्र लैप्स कर गया, टीआरई 4 की बात हो रही है, टीआरई 5 की बात हो रही है, कम से कम एक बार उनको मौका मिले, टीआरई 4 में वो बैठ सके। और निश्चित रूप से डिमांड बिल्कुल सही है, कोई अलग डिमांड नहीं है। देश के तमाम राज्यों की सरकार को अगर देख लेंगे आप तो बिल्कुल पाएंगे कि बिहार में सबसे न्यूनतम है। सरकार ने तो ऑलरेडी 2 साल बढ़ा दिया, 35 को 37 कर दिया, 10 साल बढ़ा दीजिए। ये बात आप समझिए कि 37 वर्ष से बढ़ाकर जो करना था 10 वर्ष की बात, ये बात बिल्कुल सही है।
क्योंकि अभ्यर्थी बड़े स्तर पर जो हैं, जिनका कई मामलों में उम्र लैप्स कर गया, सरकारी नौकरी की चाह रख रहे हैं, उनके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो चाहते हैं कि हम शिक्षक बने और शिक्षक बनने के लिए जो पात्रता परीक्षा पास कर लिए हैं, बीएड है, डीएलएड है, मास्टर्स की डिग्री ले रखे हैं, लेकिन उम्र नहीं है। तो उम्र की सीमा में वृद्धि जब तक नहीं होगी, सरकार अपने स्तर से काम नहीं करेगी, तब तक नहीं होगा। तो इस मामले पर बैठक के माध्यम से 1 से 2 दिन में बड़े स्तर की तैयारी है और निश्चित रूप से हम लोग बड़े स्तर पर तैयारी। बड़े स्तर पर आंदोलन के लिए आज हम अभ्यर्थी सड़क पर उतरने के तैयार हैं। यहाँ पे देख लीजिए, जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, सबका जो है उम्र सीमा समाप्त हो गया है। किन्हीं का 35-36 है, किन्हीं का 37 भी है। जितने भी अभ्यर्थी हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि जो निर्धारित आयु है उसमें फिट नहीं हो पा रहे, क्योंकि उनको अब जो है उम्र की जो है दिक्कतें आ रही है, उम्र सीमा पार कर गई है। कितना एज हो गया, कितना उम्र हो गया? 42 साल। 42 साल में आप लोग कह रहे हैं नौकरी करेंगे, सरकार ने निर्धारित किया है 37 साल। सरकार मतलब जब तक जिएंगी तब तक रहेंगी। हाँ। और हम लोग अभी खत्म हो गया एज। आपको पता होगा ना कि 37 साल तक हम लोग एग्जाम दे सकते हैं। हाँ, नौकरी। तो लाए बहाली भी तो आया है कितने साल के बाद। हाँ तो एक बार कहना चाहते हैं, हाँ बोलिए। 58 साल में प्रोफेसर चंद्रशेखर प्रोफेसर बन जा रहा है हाँ। और 38 साल में हम रिटायर्ड हो जा रहे हैं, तो ये कहने वाली बात है ना। चंद्रशेखर मतलब बन जा रहा है, पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर बन जा रहा है हाँ। और 58 साल में, हाँ। और हमारी 38 साल में ही हमारा ईयर लैप्स हो जाता है, तो हम उस लायक नहीं है कि हम एक टीचर बन पाए। आपकी आयु कितनी है? हमारी अभी 38 ईयर है, हम 38 साल में हैं, और हम यही बात आपसे चैनल से कहना चाहते हैं कि 38 साल में हम रिटायर्ड पर्सन हो जाते हैं, जिसको कहीं जगह नहीं मिलता है। और 58 साल में हमारे पूर्व जो है मंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री, वो प्रोफेसर बन के बैठे जाते हैं, तो ये तो काबिले तारीफ है ना। उनको तमगा मिलना चाहिए और हमको रोड मिलना चाहिए। कितना आयु हो गया आपका? सर मेरा 40+ हो चुका है। क्या लग रहा है कि अभी भी उम्मीद है आप लोगों की मांग पे? देखिए सर, हम अपने राज्य के मुखिया से उम्मीद ना करें तो और हम किससे करें, और हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमारी बात को सुनेंगे। इलेक्शन का टाइम है, सारी मांगों को पूरा कर रहे हैं, बिहार के हित में वो सारा काम कर रहे हैं, तो हमारी मांग को भी वो कहीं ना कहीं जरूर पूरा करेंगे। कितना उम्र हो गया अभी आपको लालसा है कि हम सरकार के लिए नौकरी करेंगे, छात्रों को मतलब जो है बेहतर शिक्षा देंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उनका भविष्य संवारेंगे, लेकिन आप लोगों की आयु समाप्त हो गई है। उम्मीद है कि 10 वर्ष आयु को जो है सरकार के द्वारा बढ़ाया जाएगा। ऑलरेडी उन्होंने जो है 2 साल बढ़ा दिया है। 2 साल कहाँ बढ़ाया? जो कैटेगरी थे वही तो रखे हैं, जो शुरू से 30+ 37 का ये 2 तैयारी। पहले तो 35 ना था, 35 था, उसके बाद सरकार ने निर्णय लिया कि 2 साल अतिरिक्त और समय दिया। नहीं, 37 शुरू से ही था। हाँ। शुरू से ही था, लेकिन टीआरई 1 में वो 10 साल की छूट दिया और टीआरई 2 में दिए। तो टीआरई 1 का जो छूट दिए वो तो उसमें 1 to 5 ही हम लोग बैठ पाए, क्योंकि उसमें हमारा स्टेट नहीं होता। स्टेट हुआ 11 के बाद सीधे 23 में, तो 23 में हुआ तो हम टीआरई 1 में तो हम बैठ नहीं पाए, सिर्फ 1 to 5 बैठे। तो बीएड उसमें हटा दिया गया, क्वालिफाई होने के बाद भी हम लोग चट गए, तो हम लोग सिर्फ टीआरई 2 में ही बैठ पाए। सड़क पे उतरिएगा? हाँ उतरेंगे, अगर सरकार हमारी बातों को नहीं सुनेगी। मन बना लिए। हाँ, क्या बोल रहे हैं? सर कहीं ना कहीं 12 सालों के बाद वैकेंसी आई है, तो कहीं 12 उम्र बैठा तो नहीं रहेगा ना। तो 12 सालों का भरपाई क्या हम एक ही एग्जाम में उसको चुकता कर सकते हैं? 1-2 नंबर से हम लोग टीआरई 2 में छट गए हैं, और टीआरई 2 होने के बाद टीआरई 3 में नया नियम आया कि 5 अटेम्प्ट कोई भी अभ्यर्थी दे सकता है। तो हम ना उम्र को पार कर उम्र की सीमा में आ रहे हैं, ना तो हम 5 अटेम्प्ट में जा रहे हैं, हम तो कहीं का नहीं रह रहे हैं। अंतिम ले लेते हैं सवाल। क्या लग रहा है कि आयु सीमा की जो आप लोगों की मांग है कि 47 वर्ष कर दिया जाए, कब तक आप लोग जीत पे अड़े रहिए? हम लोग बिल्कुल जी अड़े रहेंगे। एनसीटी का जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग है कि अगर आप नियमित अंतराल पर स्टेट नहीं करवा पाते हैं तो मतलब अधिक उम्र की बाध्यता नहीं बनेगी। आप 2011 के स्टेट के बाद 2023 में लेते हैं, तब 12 वर्षों के अंतराल के बाद लोग अभ्यर्थियों की आयु की घटेगी या बढ़ेंगी बताइए। फिर आप बीपीएससी में 5 अटेम्प्ट देते हैं, तो हम लोग को तो एक ही अटेम्प्ट में अपीयर कर पाए, फिर हम लोग को मौका कहाँ मिल पाया? सड़क पे उतरिएगा, आंदोलन उतरेंगे, हम लोग बहिष्कार करेंगे। अगर छूट नहीं मिलेगा तो वोट का बहिष्कार करेंगे, तो वोट का बहिष्कार करेंगे। क्या बोल रहे हैं? अधिक उम्र में छूट नहीं, नीतीश कुमार को वोट नहीं। छूट नहीं तो अधिक उम्र में छूट। तो देख सकते हैं छात्र जो है कह रहे हैं कि उम्र में छूट नहीं तो नीतीश कुमार को वोट नहीं। कुछ ही महीनों के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में तमाम पार्टियां जो है लगातार कैंपेन भी चला रही है, लोगों से संपर्क भी कर रही है और लोगों से संवाद करके उनकी समस्याओं से जो है जानने का भी प्रयास कर रही है कि अगर आपकी समस्याओं को हम लोग नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा। लगातार तेजस्वी यादव भी ऐलान पे ऐलान कर रहे हैं
नीतीश कुमार भी एक से एक ऐलान कर रहे हैं, लेकिन छात्र अब जो है उम्र सीमा को लेकर आंदोलन करने जा रहे हैं बड़े पैमाने पर। आपने देखा सुना ही। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। बने रहिएगा लाइव सिटीज पर। बहुत बहुत शुक्रिया।